नमस्कार साथियों। आज मैं फिर हाजिर हूं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आइए जानते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। देर न करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसका हिंदी मीनिंग होता है उद्देश्य या कर्ता, जिसको उद्देश्य भी कहते हैं और कर्ता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन या इसकी डेफिनेशन माने परिभाषा जो होती है इंग्लिश में इस प्रकार होती है। सब्जेक्ट इज ए बर्ड और ग्रुप ऑफ ए बर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट एक शब्द है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, एक शब्द और एक ग्रुप ऑफ शब्द मतलब शब्दों का समूह होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने दो दे रखे हैं, सी रीड्स। एक सेंटेंस ये है, तो इसमें एक का सी रीड्स माने वह पढ़ती है। क्या करती है? सब्जेक्ट वह वर्ड होता है जो सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है। हमारा सेंटेंस दो शब्दों का है, सी रीड्स है, तो इसमें बताया गया है कि वह पढ़ती है। जैसे हिंदी इसकी मतलब है वह पढ़ती है, तो वह क्या है, क्या करती है? पूरा सेंटेंस है वह पढ़ती है, तो इस सेंटेंस में यह बताया गया वह क्या करती है। तो ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट को जानने के लिए पता लगाते हैं कि वह क्या करती है। वर्ब जो भी होती है उस पर क्या लगा देते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे यहां पर लिख दें राम, हिंदी में देखते हैं, हम लिख दें राम खाना खाता है। तो हम ये कह दें राम क्या करता है? राम क्या करता है? राम खाना खाता है। हम इस तरह से सब्जेक्ट को नहीं निकाला जाता है। खाना कौन खाता है, या इसमें खाने वाला कौन है? इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? खाना खाने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। कर्ता ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसलिए ये देख लेते हैं काम करने वाला कौन है। वह पढ़ती है। कौन पढ़ती है? वह पढ़ती है। सी रीड्स, हु रीड्स? सी रीड्स। तो सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हमने एक और लिखा है, ये मैंने कहा था सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ ए वर्ड। तो जो ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स है, जैसे ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट्स गेट्स सक्सेस, इसका सब्जेक्ट क्या है? ग्रुप ऑफ ए वर्ड है। ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट, यहां से लेकर ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट, इतना हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि रेगुलर माने होता है एक लगातार, पंचुअल माने भी होता है लगातार, लगातार और पंचुअल माने नियमित, लगातार और संयमित स्टूडेंट गेट सक्सेस। सफलता कौन प्राप्त करते हैं? जो लगातार लगे रहते हैं और संयम होकर अपनी पढ़ाई करते हैं, वो ही छात्र सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो सक्सेस कौन प्राप्त करते हैं? ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट। सो हियर सब्जेक्ट विल बी ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट। ए लगातार और संयमी स्टूडेंट जो होते हैं वही सब्जेक्ट है। इसमें एक से अधिक शब्द दिए गए हैं। अब बात आती है प्रेडिकेट की। देखिए नंबर 2 है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट, एक किसी सेंटेंस के मेन दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। बचा हुआ सब्जेक्ट, अगर हम किसी मैंने वाक्य से सब्जेक्ट छांटना सीख गए तो प्रेडिकेट अपने आप मिल जाएगा। सब्जेक्ट का बाकी बचा हुआ भाग जो होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। या ये तो सादा भाषा में हो गया। वैसे हमारे जो ग्रामेटिकल डेफिनेशन है प्रेडिकेट की, वो है ए प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट एक शब्द है या शब्दों का समूह है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जैसे हम पहला देख लें, सी रीड्स, मतलब रीड्स इतना हो गया प्रेडिकेट। तो रीड्स
कौन, ये किसके बारे में बता रहा है, कौन पढ़ती है, सी। या ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस, सक्सेस कौन प्राप्त करता है, ए रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट। तो सक्सेस वाले इस वाले पूरे भाग से, इस भाग से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये इस भाग से हमें किसके बारे में जानकारी हुई, रेगुलर और पंक्चुअल छात्र के बारे में जानकारी हुई। भाई देख लेते नीचे, दे डांस, मैंने कहा प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ग्रुप ए वर्ड। तो मैंने पहले एक उदाहरण दिया है जिसमें एक वर्ड का प्रेडिकेट है, दे, ये हो गया सब्जेक्ट, बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद एक ही अगर अक्षर है प्रेडिकेट में तो निश्चित ही वो वर्ब होगा। अगर प्रेडिकेट में केवल नहीं कहते इफ देयर आर ओनली ए वर्ड इन ए प्रेडिकेट पार्ट तो दैट मस्ट बी ए वर्ड, दैट मस्ट बी ए वर्ब। तो प्रेडिकेट में अगर केवल सिंगल वर्ड है तो केवल वह क्रिया ही होगी। जैसे दे डांस, वे नाचते हैं, तो डांस यहां पर वर्ब हो गई, लेकिन यहां पर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करें तो दे सब्जेक्ट पार्ट हो गया और डांस प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब आता है ग्रुप ऑफ ए बर्ड, दूसरे वाले में लिखा है द गर्ल्स, ये है हमारा सब्जेक्ट, और आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये 5 शब्दों का समूह है, ये प्रेडिकेट भाग है। अब इस प्रेडिकेट भाग में आर प्लेइंग इन द गार्डन, खेल रही है बगीचे में, कौन, लड़कियां। तो ये बताया गया है कि प्रेडिकेट इज ए बर्ड, प्रेडिकेट ऑफ बर्ड है या ग्रुप ऑफ बर्ड है, अबाउट विच है, विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो हमें कुछ कर्ता के बारे में बताता है, वो उस वही भाग प्रेडिकेट कहलाता है। अर्थात वाक्य का वह भाग जिस भाग से हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मोहन हैज बीन लर्निंग, LERNING, लर्निंग, मोहन हैज बीन लर्निंग रीडिंग सिंस 2022। जैसे मोहन हैज बीन लर्निंग रीडिंग सिंस 2022, तो इसमें मोहन सब्जेक्ट हो गया और हैज बीन लर्निंग रीडिंग सिंस, इतने वह पढ़ना सीख रहा है, कब से, 2022 से पढ़ना सीख रहा है। हम कहते हैं हैज बीन लर्निंग रीडिंग सिंस, ये पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा भाग जो है हमको मोहन के बारे में जानकारी देता है। इसलिए मैंने बताया वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको विस्तृत चर्चा करते हुए यह बताएंगे कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के भाग और प्रेडिकेट के भाग को हम सरलतम रूप से अध्ययन करेंगे, और बने रहिए इसी तरह से हमारे और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इसी तरह से मनोबल को बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।